हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो अप्रेंटिसशिप के लिए है। जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है वो निकली है द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड के अंडर, जिसको हम फैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसमें जो वैकेंसी है वो तीन अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए वैकेंसी है। अगर आपका बी टेक इंजीनियरिंग हुआ है तो आपके लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है। डिप्लोमा हुआ है तो डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है। अगर आपका आईटीआई हुआ है तो उसके लिए भी ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है जो मिक्स है ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए, उसके तरफ चलते हैं। अलग से हम देखेंगे उसमें कितनी ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसी है, कौन से ब्रांचेस के लिए, डिप्लोमा के लिए कौन से ब्रांचेस के लिए कितनी वैकेंसी है जो एक ही नोटिफिकेशन में है। उसके बाद में दोनों जो है आपको अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, और लास्ट में आपको सारी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इन डिटेल, तो आप यहीं से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की ओर। तो इसका जो मेन नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। जो आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे टेक्नीशियन जो डिप्लोमा अप्रेंटिस की। ओके, तो 10,000 पर मंथ आपको मिलेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस को जो बी टेक जिनका हुआ है। कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो सिंपल होता है, उसके लिए जो यहाँ पे 9 अलग अलग ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज निकली है। ओके, सो इंजीनियरिंग डिग्री आपका होना चाहिए विद 60%। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, SC ST अगर हो तो 50%। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो शुड नॉट हैव कंप्लीटेड मोर देन 3 years आफ्टर पासिंग डिग्री एज ऑन यस 31 मार्च ऑफ 2022। तो ये ज़रूरी है। ओके, तो 3 साल से ज़्यादा अगर आपको हो चुकी है डिग्री पास आउट की है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, वो भी 31 मार्च। ओके, उसके बाद में यस साउथर्न रीजन रजिस्टर केरला कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो केरला कैंडिडेट जो है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज नॉट मोर देन 25 years। एक्सपीरियंस की तो ज़रूरत है नहीं, 3 साल के पहले अगर आपका हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसलिए 25 से एज है। बाकी आपको जो भी होगा, ओबीसी कैंडिडेट्स आपको मिलेगा 3 साल, SC ST जो है उनको 5 साल। ओके, उसके बाद में बात करेंगे जो वैकेंसीज है इन डिटेल। कंप्यूटर जो है उसके लिए 4। उसके बाद में सिविल स्ट्रीम से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3, केमिकल के लिए 5, मैकेनिकल के लिए 5, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो ब्रांचेस है जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड E&I जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे 3 वैकेंसी टोटल मिला के 24 वैकेंसी जो है आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। उसके बाद में बात करेंगे हम टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की। तो डिप्लोमा अप्रेंटिस को जो स्टाइपेंड है वो 8,000 पर मंथ है। यहाँ पे भी 10 अलग अलग ब्रांचेस के लिए वैकेंसी, केमिकल डिप्लोमा, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आता है इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद में IT, मैकेनिकल, कमर्शियल प्रैक्टिस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी अगेन 60-50%। और वही क्राइटेरिया केरला के कैंडिडेट्स, और 3 साल से पहले अगर आपका हुआ है उसके पहले तो आप एलिजिबल नहीं हो। 23 यहाँ पे एज है 23+3, 26 फॉर OBC, 23+5 SC ST मतलब 28। केमिकल के लिए सबसे ज़्यादा 15 वैकेंसी, कंप्यूटर के लिए उसके बाद 13, सिविल के लिए यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकल के लिए 5-5 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 4, उसके बाद में मैकेनिकल के लिए 10, और कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए 5 वैकेंसी, टोटल 57 है। बाकी वैकेंसी चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, डिपेंड करता है अथॉरिटीज़ पे, लेकिन मोस्टली नहीं होता है चेंज। एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस अवेलेबल इन द फैक्ट वेबसाइट। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म? ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है उसमें। ओके, तो यह है आपका डिप्लोमा अप्रेंटिस का। ओके, ये है आपका डिप्लोमा अप्रेंटिस का। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्म्स दिए हैं वो है पहला ग्रेजुएट, दूसरा डिप्लोमा। ओके, तो आपको सबसे पहले जो फॉर्म आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो है डिप्लोमा का। यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे लगाना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट्स ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना, ये ऑफिस यूज है। एड्रेस, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके बारे में आपको उसमें सबसे पहले बता देता हूँ, MHRD नैट्स साइट पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नैट्स MHRD नैट्स एक गवर्नमेंट साइट है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। एक वैलिडिटी होता है वो, और वहीं से आपका डेटा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लगेगा, लेकिन वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये है MHRD नैट्स की साइट। यहाँ पे आपको एनरोल करना है, ऑलरेडी एनरोल हो तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी,
आपको डायरेक्टली आपको आपका जो है वो लिखना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, उसके बाद में आपका मेल आईडी जो भी होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डिसिप्लिन। ओके, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें, डिप्लोमा, एसएससी वगैरह, और आपको साइन करना है, डेट लिखना है यहाँ पे। ओके, लेकिन ये आप कब भर पाओगे, जब आपका एमएचआरडी नेट्स पे हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आपको मैंने अभी जो बताया वो था डिप्लोमा वालों के लिए। ओके, डिप्लोमा के लिए था। उसके बाद में ग्रेजुएट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप ग्रेजुएट हो तो सेम सारी चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस यहाँ पे आपका जो +2 है, 12 का ऐड हो जाएगा, बाकी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो एमएचआरडी का यहाँ पे भी लगना ही है। ओके, तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया है। ओके, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या करना है, आपको एमएचआरडी नेट्स पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। सो अ कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड एंड सेट टू द एड्रेस। अभी ये फॉर्म तो ऐसा है, इसका मतलब आपको जब भी ऐसा फॉर्म होता है आपको भेजना पड़ता है एड्रेस पे। ओके, तो सबसे पहले आपको नेट्स पे जाके रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म के साथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेड यहाँ पे भेजने टू बी एड्रेस्ड। ओके, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड भेजने, जेरोक्स कॉपीज, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन जो भी आपका होगा, बाद में आपका कास्ट, आधार कार्ड, अगर ओके डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हो तो उसके लिए। ओके, तो आपको भेजना है, कहाँ पे भेजना है आपको एड्रेस में आगे बताऊंगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वो लोग एलिजिबल समझेंगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश, आपका fact.ca.in पे आपका आ जाएगा, या फिर मेल से भी आपको कंफर्मेशन या फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स अवॉर्डेड सीजीपीए ग्रेड सिस्टम, कन्वर्जन सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि आपका सीजीपीए आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना ही है। एज रिलैक्सेशन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। Okay, the merit list for selection will be prepared based on the marks obtained in qualifying examination 50%. +2 50% marks weightage for graduate and 50% marks will be 10 standard। इसका मतलब क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो बी बीटेक, तो आपका बी बीटेक के जो मार्क्स होंगे उसको 50% पकड़ा जाएगा सिलेक्शन के लिए। और अगर आपका ग्रेजुएशन है, इसका मतलब आपका +2 है, तो +2 में आपका 50% वेटेज दिया जाएगा अगर आप ग्रेजुएशन पे अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो उसमें 10th का नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा बेसिस पे कर रहे हो, तो आपका जो होता है डिप्लोमा, उसके बाद आप मोस्टली आपका 10th होता है, उसके बाद आप डिप्लोमा करते हो, तो उस टाइम पे आपका डिप्लोमा का 50% और 50% आपका 10th का पकड़ा जाएगा। ओके, इन केस ऑफ टाई, अगर आपके टाई होते हैं, जो होने के चांसेस भी है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर। तो आपका बी बीटेक या फिर डिप्लोमा अगर इसमें भी टाई होता है, तो उसमें आपका वो पकड़ा जाएगा पहले। इन केस उसमें भी टाई होता है, तो उसमें फिर पीसीएम वगैरह आता है आपका 12th का, उसमें पकड़ा जाएगा। अगर आपका डिप्लोमा मतलब 10th का होता है, तो आपका फिर मैथ साइंस के मार्क्स पकड़े जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी प्रोड्यूस आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल, वो जरूरी है, आधार कार्ड कंपलसरी बताया। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन पॉइंट 2, तो आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब लेके जाने हैं, जब आपका ज्वाइनिंग, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। द 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपी तब लेके जानी है। 6 फोटोज, SC ST जो भी होगा आपका अटेस्टेड सर्टिफिकेट, और नेट्स रजिस्ट्रेशन आईडी फिर से यहाँ पे लगेगा, इसलिए मैं आपको बताया वो बहुत ज़रूरी है। पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। ओके, उसके बाद में RT, यस, आपका जो टेस्ट, कोविड-19 टेस्ट, वो भी निगेटिव होना चाहिए, 1 to 3 days बिफोर आपका होना चाहिए, तो रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी आपको ज़रूरी है। द स्टाइपेंड अमाउंट एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज ओके, जो भी अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ओके, तो आपको सेंड कहाँ करना है, आपको सेंड करना है द डिप्यूटी मैनेजर फैक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। ओके, तो आपको यहाँ पे इल्लूर जो है, एर्नाकुलम, आपको यहाँ पे आपको भेजना है। ओके, कब तक भेजना है, 18 तारीख तक, तो अभी भी अच्छा खासा टाइम आपके पास, 18-19 दिन है। लेकिन ऑफलाइन भेजना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अभी कुछ दिन में इसको भेज दो अगर आप एलिजिबल हो। ओके, तो ये आपको मैंने जो बताया, ये पूरा ग्रेजुएशन और जो डिप्लोमा जो है अप्रेंटिसशिप्स के लिए मैंने आपको बताया। इसमें सिलेक्शन वगैरह कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको इन डिटेल इसमें बता दी है। ओके, मेरे ख्याल से अभी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। बात करते हैं अभी नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया उसके बारे में, ट्रेड अप्रेंटिसशिप का। अभी ट्रेड मतलब आपका होता है ये, आपका होता है आईटीआई वालों के लिए।
ओके, तो आईटीआई वालों के लिए ये है इसका नोटिफिकेशन। मंथली स्टाइपेंड आपको 7,000 यहाँ पे होगा। कौन से ट्रेड सर्टिफिकेट से? फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, प्लम्बर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर, पेंटर, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके बाद में कारपेंटर, मैकेनिक डीजल, सीओपीए। ओके, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में भी होगा, तो भी आपके लिए वैकेंसीज है। 60% मार्क्स इन आईटीआई आईटीसी, 50% एससी एसटी के लिए। एज 23 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल के लिए एस सी एस टी 5 साल प्लस 28 मतलब। उसके बाद में ओबीसी होता है आपका 26। वैकेंसीज फिटर के लिए 24 है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में मशीनिस्ट के लिए 8, इलेक्ट्रिशियन 15, प्लम्बर 4, 6 वैकेंसी। मोटर व्हीकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कारपेंटर 2, मैकेनिक के लिए 4, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 12, वेल्डर के लिए 9, पेंटर के लिए 2, सीओपीए और या फिर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12। टोटल 98 वैकेंसी यहाँ पे है। ओके, उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। डिप्लोमा वाले के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ग्रेजुएट वालों के लिए कहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे भी आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म से ही भेजना है। उसके लिए आपको क्या है, आपको चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन apprenticeship.india.ga.in, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। ओके, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लास्ट में। ओके, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है फॉर्म फिलअप करने से पहले। ओके, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जब आप ये फॉर्म फिलअप करोगे, ये है आईटीआई अप्रेंटिसशिप्स के लिए। आप यहाँ पे बाकी चीज़ें तो यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी इन द पोर्टल, जो भी अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपका होगा। उसके बाद में आपको बाकी फॉर्म फिलअप करना है। ओके, उसके बाद में सिग्नेचर वगैरह जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लगेगी। ओके, अ कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड, तो अपना एसएससी, आईटीआई, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका उसमें आप हो, या या फिर डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको भेजना है सेल्फ अटेस्टेड साथ में। और आपको ओरिजिनल भी रखनी है आपके पास, जो यहाँ पे उन्होंने चीज़ें बताई है। ओके, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, तो ये जरूरी है। उसके बाद में रैंक कैसे होगा? रैंक लिस्ट इज बेस्ड ऑन आईटीआई मार्क्स एंड एसएससी मार्क्स। 50% आपका ऑफ ईच ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर, मतलब 50% आईटीआई को दिया जाएगा, 50% एसएससी को। दोनों में जिनके अच्छे मार्क्स होंगे उनका तो फिक्स सिलेक्शन होना ही है। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो सिर्फ, कुछ भी इंटरव्यू, कुछ भी रिटर्न वगैरह आपको देना नहीं है। 18 तारीख से पहले आपको यही सेम एड्रेस पे आपको एर्नाकुलम में आपको यहाँ पे भेजना है। फैक्ट का जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है, यहाँ पे आपको भेजना है 18 तारीख से पहले। ओके, अभी आपको मैंने जो लिंक शेयर की है वो आपको वापस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो है आपका ग्रेजुएट एंड जो टेक्नीशियन जो होते हैं डिप्लोमा, उनके लिए पहला लिंक है पीडीएफ। उसके बाद में सेकंड लिंक आपको मिलेगा डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप का एप्लीकेशन फॉर्म। तीसरा लिंक आपको मिलेगा ग्रेजुएट का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म। चौथा लिंक आपको जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए नेट्स पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है वो लिंक। नेक्स्ट आपको लिंक मिलेगा जो आईटीआई वालों के लिए है। ओके, आपका जो पीडीएफ एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद में जो लिंक है वो है आपका फॉर्म आईटीआई का। और लास्ट वाला जो लिंक है जहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना है, उससे बाद ही फॉर्म भर सकते हो, वो है आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया। सारी लिंक मैंने आपको भेज दिए है। सारे के सारे लिंक आपको मैंने भेज दिए है, जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी आपको अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। इन डिटेल मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। सो सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत सारे नोटिफिकेशन अभी आने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी पोस्टेड है। अप्रेंटिसशिप या फिर ग्रेजुएट, या फिर आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, या फिर आपके आते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर, सारे वहाँ पे ऑफिशियली आपको जॉब अलर्ट्स हमेशा हर दिन मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।